नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, यदि आप भी सीजन से एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो एग्जाम है वो देखिए ऑफिशियली स्टार्ट हो चुके हैं। और इस वीडियो में एमए इकोनॉमिक्स जिसका पेपर नेम इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसके पेपर को देखने वाले हैं कि उसमें किस तरह के देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एमए फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर देखा इकोनॉमिक्स और पेपर नाम देखें यहाँ पर लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पेपर कोड की अगर हम बात करें तो G118 देखिए इसका पेपर कोड है। इस पेपर को करने के लिए यहाँ पर देखिए 3 घंटे का समय आपको मिलता है। ये 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पर आपका होता है। तो चलिए इसको करके चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है नोट कि इन 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्न के अंक समान है। यानी कि इस पेपर में देखिए आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 में से कोई 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे और एक क्वेश्चन को करने पर आपको 20 मार्क्स यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा हुआ है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बीच भेद स्पष्ट कीजिए, आर्थिक विकास के विभिन्न मापों का विवेचना कीजिए। यानी कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के अंदर के बीच में जो है ना, आप दोनों के बीच में जो अंतर आपको बताना है। उसके बाद आर्थिक विकास के विभिन्न मापों की विवेचना यहाँ पर आपको करनी होगी। तो ये देखिए इस पेपर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले ये वाला। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखवा रहा, देखिए प्रोफेसर जे सुपीटर के आर्थिक समृद्धि मॉडल को विस्तार से समझाइए तथा अल्प विकसित देशों के लिए आर्थिक समृद्धि के सिद्धांत की प्रयोज्यता का परीक्षण कीजिए। तो ये देखिए ये वाला दूसरा क्वेश्चन है जो हमारे अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर जे सुपीटर के जो आर्थिक समृद्धि का जो मॉडल इन्होंने दिया था, तो इसके आधारित यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस पेपर में। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है प्रोफेसर डब्ल्यू आर्थर लुइस, देखिए इंपोर्टेंट पर्सन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रोफेसर डब्ल्यू आर्थर लुइस द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त श्रम न्यूनतम निर्वाह अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संरचनात्मक रूपांतरण मॉडल की विवेचना कीजिए। तो ये हमारे देखिए अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर, जैसे कि देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रोफेसर डब्ल्यू आर्थर लुइस द्वारा इन्होंने जो है प्रस्तुत किया था अतिरिक्त श्रम न्यूनतम निर्वाह का जो आर्थिक सिद्धांत इन्होंने दिया था, उसके जो रचनात्मक रूपांतरण मॉडल की विवेचना यहाँ पर आपको करनी होगी, जिसके लिए यहाँ पर आपको 20 मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो यहाँ पर 2 पर यहाँ पर आपको टिप्पणियां लिखनी है। सबसे पहले देखिए लिखिए श्रीमती जॉन डॉमिस के मॉडल में प्रयुक्त स्वर्ण युग एवं प्लेटिनम युग की धारणाओं को स्पष्ट कीजिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है मिडल का चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत। और तीसरे में लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए असंतुलित विकास की व्यू रचना विकसित देशों में क्यों अधिक लोकप्रिय है। तो यहाँ पर आकर देखिए 3 पॉइंट यहाँ पर आपके यहाँ पर देखिए 3 में से किन्हीं 2 का यहाँ पर आपको आंसर लिखना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निर्धनता के दुष्चक्र से आप क्या अभिप्राय है। अल्प विकसित देशों में निर्धनता के दुष्चक्र की प्रक्रिया व प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला। देखिए इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को तो लिखना किस तरह से, निर्धनता के दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा भी दी है, तो 2 से 3 इसकी परिभाषा भी यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद अल्प विकसित देशों में निर्धनता के दुष्चक्र चक्र, जैसे कि हमारा देखिए अल्प विकसित जो हमारा भारत देश है वो अल्प विकसित देश है, तो इसमें जो है निर्धनता के दुष्चक्र की जो प्रक्रिया है उसके प्रभाव के विश्लेषण यहाँ पर आपको करनी होगी। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए रिचर्ड आर नेल्सन के